बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्याज किचन। आज किचन में हम बना रहे हैं टर्किश अदाना कबाब। इसके लिए मैंने ये यहाँ पर एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली है और ये लहसुन लिए हैं। लहसुन की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा इसलिए ली है कि कबाब में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ में ली हैं ग्रीन चिली, ये 1 kg मीट के हिसाब से ली हैं, बीफ के हिसाब से। और इसी तरह यहाँ पर 2 प्याज ली हैं मैंने, मीडियम साइज़ की प्याज है ये। तो ये चारों चीज़ें लेके मुझे इसे चॉपर में डाल के चॉप करना है। ये मैंने 1 kg बीफ लिया था और इसको चॉप कर दिया है। और अब ये जो हमने चॉपर में डाल के वेजिटेबल चॉप्स की थी, तो इसको ऐसे लेके इस तरह से इसको खूब दबा दबा के इसका पानी निकालना है। ये देखें, खूब अच्छी तरह इसको ऐसे दबा दबा के इसका मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकालने का ये मकसद होता है कि ये कबाब जो है ये स्टिक पे खूब अच्छे से चिपक जाएं और गिरे नहीं। तो इसके अंदर दरअसल रेड वाली शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ग्रीन शिमला मिर्च भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है हरा धनिया है, हरा धनिया के मैंने खूब अच्छी तरह से पानी निकाल दिया है। इसको भी कोशिश की है ज़रा ड्राई सा हो। ये बटर यानी कि ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। और अब हम इस सब को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे स्पाइसेस के साथ। ये मैंने बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून लिया है भुना कुटा ज़ीरा। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है ब्लैक पेपर, क्रश चिली 1 और 2 टेबल स्पून ले लिए क्रश चिली, ताकि थोड़े से चटपटे अच्छे लगेंगे ये कबाब। और 1 टेबल स्पून है सॉल्ट। पिसा हुआ धनिया भी हमें इसमें ऐड करना है, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़रा सा कम है। अब हम इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको काफ़ी देर तक मिक्स करना होगा, बिल्कुल इसको एक जान करना है। टर्किश अदाना कबाब बनाने के लिए इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब तक हम बना लेते हैं रायता और सैलेड, जो इसके साथ बहुत मज़ा देगी। और रायता जो है वो बिल्कुल अपने रिवायती स्टाइल में, ग्रीन चिली है और ये मैंने पुदीना लिया हुआ है, फ्रेश लहसुन है। ये दही के अंदर जो है ये सॉल्ट ऐड करना है और साथ में सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भुना कुटा हुआ है, जिससे रायते का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम इसको ब्लेंडर जग में डाल के और ब्लेंड कर लेंगे, तो खूब ज़बरदस्त सा ये रायता हमारा कबाब के साथ रेडी हो जाएगा। इसके साथ बिल्कुल रिवायती सी ये सैलड, ये टमाटर लिए हैं मैंने और ये प्याज, ये खीरा और ये है मूली। साथ में हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे ब्लैक पेपर ऐड और सॉल्ट। अब हम इसके ऊपर लेमन जूस शामिल कर रहे हैं और इसको कर देंगे खूब अच्छा सा मिक्स। ये देखिए, बड़ी हेल्दी सी ज़बरदस्त सी सलाद। ये सैलेड आपको डबल मज़ा देगी कबाब के साथ। तो ये टर्किश कबाब बनाने के 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि मैंने एक पैन में 1 कप भर के सॉल्ट लिया है और उसको यहाँ पैन में फैला दिया है और फुल फ्लेम पर सॉल्ट को खूब अच्छा सा गर्म किया। अब उसके बाद हमने ये कबाब सीखों पे लगा के इसमें रख दिए हैं और जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हम ऐसे इस तरह से उसको आहिस्ता से टर्न कर देंगे और ये इसमें बड़े आराम से कुक हो जाएंगे। और हमारी सेकंड जो स्टाइल है वो है प्रोफेशनल जिस तरह के कोयलों पे बनाया जाता है, तो वो दूसरे स्टाइल से भी हम आपको करके दिखाएंगे। ये देखें, ये प्रोफेशनल तरीक़े से बिल्कुल सही कबाब हमने रख दिए हैं इसको, और ये एक साइड से हो गए तो इसको हमने इसकी शिफ्ट को चेंज कर दिया है। ये देखिए, ये टर्किश कबाब बिल्कुल रेडी हैं। और ये वाले जो कबाब हैं ये मैंने सॉल्ट के साथ जो बनाए हैं वो हैं, और इस तरफ वाले जो सारे कबाब हैं ये हमने सीख पे कमर्शियल स्टाइल में बनाए हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।